हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्जा एहतेशाम बेग आज आपके साथ एक बहुत ही सेंसिटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, स्पेशली आफ्टर द 12th बोर्ड्स। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए एंड इन माय ओपिनियन this is the worst thing happened in this year with aspirants और students। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब तक कि आप वो डर फेस नहीं करेंगे जिसमें आपको क्या है, फेलियर का डर जो होता है, वो जब तक आप फेस नहीं करेंगे you won't be able to feel satisfactory, आपको वो satisfaction नहीं महसूस होगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं क्योंकि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये परेशानी बन गई है जो खासकर डीयू जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। असेसमेंट किस तरीके से होगा ये गवर्नमेंट ही बता सकती है प्योर बेसिस पे। ओके, फिलहाल जो आपके सामने दुविधा है मैं उसको जो है ईज करने के लिए यहां पर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 12th व्हाट नाउ। ठीक है, इसको बताने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट डू इट, क्योंकि यहां पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, और कंटेंट प्योर हमारा आपको मिलता रहेगा, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12वीं के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो 12वीं क्लास जो आपका होता है उसमें आप या तो कॉमर्स साइड होते हैं या बायो या जो मैथ्स होते हैं, ठीक है, या आर्ट्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम देखें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ अगर आप जाना चाहें, भाई देखिए जिनका बिजनेस है, डैडी का बिजनेस है, वो बिजनेस संभाल सकते हैं, नो डाउट दे हैव द एडवांटेज। बट दोस्त especially those as candidates who wants to prepare for competitive exams, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके सामने क्या ऑप्शंस हैं? तो देखिए अगर आप देखें तो दो फील्ड में, भाई अगर आपने मैथ्स चूज की है तो डेफिनेटली यू विल मूव टू इंजीनियरिंग फील्ड। ऑलराइट, एंड इफ यू चूज इज बायोलॉजी यू विल चूज मेडिकल। बट ये दोनों ही इस वक्त एक्सपेंसिव हैं एक तरीके से देखा जाए। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको काफी खर्चा आने वाला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स भागते हैं कोटा की तरफ। एंड बाय लुकिंग एट द करंट सिनेरियो इन द इंडस्ट्री, आई बिलीव इफ यू हैवंट गॉट द आईआईटी देन यू विल बी इन ट्रबल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इवन आईआईटीज जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं आईआईएम्स की तरफ, यानी हायर स्टडीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो उनको आज से कुछ साल पहले उनके जो भाई थे या उनके जो बोल सकते हैं अंकल, ये जो भी, वो आज से कुछ साल पहले बेनिफिट उठा चुके हैं आफ्टर पासिंग आउट द आईआईटी। ओके, सो एट दिस मोमेंट द क्राइसिस इज वेरी डीपनिंग। सो मेरा यही कंसर्न है कि आप उस चीज को चूज करें जो आपके लिए बेनिफिशियल है। नो डाउट जिसका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में मस्ट गो देयर, ये बात ध्यान में रखिए। जिसका इंटरेस्ट है जरूर जाए, मैं कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट को चूज कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीडेड। बट अगर आप किसी घर वाले के कहने पे जा रहे हैं तो आई वुड प्रेफर प्लीज डोंट गो देयर। ओके, मेडिकल में भी सेम यही है और मेडिकल आपका कॉस्टली है इंजीनियरिंग से, ये बात ध्यान में रखिए। तो मेडिकल फील्ड बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यस, मेडिकल फील्ड हमेशा बूम पे रहेगा, कोई सवाल नहीं पैदा होगा उसके ऊपर, आप पैंडेमिक सिचुएशन में देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं इन दोनों में से अपना मन वहीं पर लगाइएगा, दो डाइवर्ट वाला मन नहीं लेके जाइएगा। ठीक है, यानी डाउट में मत रहिएगा। इफ यू लाइक्ड बायोलॉजी, if you like to be a doctor, if you wanted to be a doctor, must go there. Okay, and I believe if you cleared the entrance exam, अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो यू विल बी एडमिटेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड द फीस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज वे लेसर देन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो आप प्रिपरेशन करिए, आपका मन है बिल्कुल करिए। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड then go there. Okay,
अगला देख सकते हैं डिफेंस सर्विसेज, जिसको मैं हाई प्रायोरिटीज देता हूं, जिनमें हम स्पेशलाइज हैं, जिनको हम जरूर बताते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, इसका पूरा आपका डिफेंस में ये बात ध्यान में रखिए, इंडियन मैरीटाइम हो गया या नेवी की हो गई, ठीक है, या टेक्निकल एंट्री स्कीम हो गई या एनडीए का हो गया, हर तरीके का कैसे एडमिशन होता है ये सब हम अपने सबसे पहले वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैं डिफेंस फोर्सेस को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, कितने तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है, वी हैव टोल्ड एवरीथिंग इन आवर अर्लियर वीडियो एंड आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, उसके बाद आपके फैशन एंड डिजाइन में ये सारे कोर्सेज हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप मेडिकल और इंजीनियरिंग करके ही क्या अर्न कर सकते हैं। आपको पता है इस वक्त फैशन एंड डिजाइन कितना हाई चल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अवेलेबल हैं। एक और मैं ऐड करना चाहूंगा यहां पर फॉरेन लैंग्वेज का। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज का आप जरूर सीखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज अगर आप यहां पर सीख रहे हैं तो आप कुछ यूनिक कर रहे हैं। एट दिस मोमेंट जनरल कैंडिडेट इज गेटिंग really is having a difficult time at this moment। उसका रीजन है क्योंकि सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सभी मेडिकल में जा रहे हैं। मेडिकल बहुत कॉस्टली, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी जा रहे हैं, बट यस मेडिकल फील्ड आपकी हमेशा बूम पे रहेगी, बट इसमें दिक्कत ये है कि कॉस्ट जो आती है उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेयर इन माय ओपिनियन डिफेंस सर्विसेज आर द बेस्ट एट दिस मोमेंट। व्हाई एट बेस्ट, मैं ये आपको बताता हूं। ये भी आप देख सकते हैं, सोशल साइंसेज और बहुत सारे कोर्सेज हैं, लॉ में भी आप जा सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साइंस, मैथमेटिक्स, ये भी एक तरीके के क्या है कोर्स है, मतलब आप ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, ऑलराइट, सो दीज आर द कोर्सेज यू कैन फॉलो। नाउ फर्स्ट टुवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस। देखिए यहां पर सबसे पहला जो पड़ाव है आपका यूपीएससी के थ्रू होगा और उसमें आपका एनडीए का पड़ाव होगा। ठीक है, यहां से आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं और आपका नेवी में भी जा सकते हैं, आपका जो है आर्मी में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप ये इन तीनों जगह पर जा सकते हैं। अब बात यह है कि आप किस फील्ड को चूज करें, यही चीज समझनी है। देखिए इस समय अगर मैं कहूं तो सबसे सस्ता, मजबूत, टिकाऊ और देखा जाए जो आपका रिस्पेक्टेड है एट दिस मोमेंट आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, और एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहां पर क्लियर करते हैं आफ्टर 12th, इफ यू क्लियर दिस एग्जाम, एनडीए एग्जाम, ऑलराइट, तो अगर आप यहां पर अपनी ग्रेजुएशन की चिंता करेंगे, सर अब मैं ग्रेजुएट कैसे होऊंगा, तो डोंट वरी, आपको जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका ग्रेजुएशन कराएगी। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन कराया जाएगा और आपको डिग्री जो दी जाएगी वो जेएनयू की दी जाएगी, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, और नेवी आर्मी में, नेवी और एयरफोर्स में आपको बीटेक। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जिस फील्ड को भी चूज करिए एंड यू विल गेट ल्यूटेनेंट पोस्ट, ऑलराइट। तो पहला पड़ाव आपका क्या है, पहला पड़ाव है आपका एनडीए। 9 जून को नोटिफिकेशन आ रहा है, तैयार रहिएगा, हम जरूर मिलेंगे आपको वहां पे, और हम प्रिपरेशन हर तरीके के डिफेंस एग्जाम की करा रहे हैं। ठीक है, बाय चांस अगर आप एनडीए में नहीं सिलेक्ट होते हैं तो गो एंड डू योर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट start preparing for CDS exam. The same rank you will get after clearing the CDS exam. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। इंजीनियरिंग फील्ड इस वक्त बहुत कॉमन हो गई है, सो आई वुड प्रेफर कि आप अनलेस आपको आईआईटी मिले आप उसको स्किप करिए। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यूपीएससी इज कंडक्टिंग इट्स एग्जामिनेशन सक्सेसफुली व्हाइल इन द पेंडेमिक एज वेल। ओके, पैंडेमिक होते हुए भी वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट्स में जरूर, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या परेशानी है, आपको क्या करने में अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, और ये हमारा ऐप है जिसको हमने लॉन्च किया है फॉर डिफेंस एस्पिरेंट। ठीक है, आपको इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां से डायरेक्टली
क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस पे आपको अभी फ्री कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, हमने हर तरीके के टेस्ट डाल दिए हैं यहाँ पर, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, आपका जो है सीडीएस हो, उन सब के टेस्ट हैं और सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट अवेलेबल है। तो आप जा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर होम पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट इंग्लिश का अवेलेबल मिल रहा है। ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट आवर न्यू बैचेस इज गोइंग टू स्टार्ट, स्पेशली एनडीए 2 का बैच। गौर से देखिए, ठीक है, ये हमारे एस्पिरेंट है। यस, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको ये डाउनलोड कर लेना है और आसानी से टेस्ट देने। देखिए, इंग्लिश और मैथ्स के टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर एयरफोर्स। ओके, आप चाहें तो दे सकते हैं टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, देयर विल बी नो सच चार्ज। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहीं तक रखता हूं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ऑलराइट, और बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान है कि उनका एनडीए का रिजल्ट कब आएगा। परेशान मत होइए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। शांत रहिए, बार बार वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट अननेसेसरी व्यूज फॉर यू। तो बस तैयार रहिए, और एयरफोर्स वाले एस्पिरेंट भी घबराए नहीं। जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा कंक्लूसिव, तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए।